दिल्ली में जब अरविंद केजरीवाल की सरकार ने नई एक्साइज पॉलिसी लागू की थी, तब इसको लागू करने के पीछे दो तर्क दिए गए। पहला तर्क यह था कि इससे दिल्ली में शराब माफिया का राज खत्म होगा, और दूसरा यह तर्क दिया था कि इससे सरकार का राजस्व बढ़ेगा। मैं आता हूं इस दस्तावेज पे। यह कोई दस्तावेज नहीं है, यह एक कैलकुलेशन का चार्ट है जिसे जांच एजेंसीज ने तैयार किया। इसमें बेंगलुरु की आरके नाम की शराब कंपनी के ब्रांड का उदाहरण दिया गया है, और इस कंपनी को पुरानी पॉलिसी में कितना फायदा होता था और नई शराब नीति जो अरविंद केजरीवाल सरकार लाई उसमें कितना फायदा मिला, इसे समझाया गया। इसमें जो कंपनी है, जिस कंपनी के ब्रांड की शराब की बोतल बताई गई है, उसका नाम है आरके। और हमने इसमें कैलकुलेशन जो किया गया है नई और पुरानी पॉलिसी का फर्क समझाने के लिए, वो अलग अलग एग्जाम्पल दिए गए। हम आपको एक 750 ml की जो बोतल आती है, तो नई पॉलिसी का ब्रेकअप अब यहां जरा डाल देते हैं। नई शराब नीति जो अरविंद केजरीवाल सरकार लेकर आई, और यहीं पर कंपैरिजन दे देता हूं पुरानी शराब नीति। पुरानी शराब नीति, अब इन दोनों में अगर आप देखेंगे तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि किसमें क्या हो रहा। एक शराब की बोतल की कीमत बता रहा हूं, एक शराब की बोतल जो कि कितने की है, 750 ml की। इसका WSP जो होता है, WSP क्या है, होलसेल प्राइस। इसकी कीमत नई पॉलिसी के तहत कितनी बैठती है, 188 रुपया 41 पैसा। एक 750 ml की शराब की बोतल का होलसेल प्राइस नई पॉलिसी में 188 रुपया 41 पैसा। इसमें 1% एक्साइज ड्यूटी, ये कितनी लगेगी, 1%। ये बैठेगा 1 रुपया 88 पैसा, 1.88 रुपीज। इसी तरीके से लगेगा वैट, ये भी कितना लगेगा, 1% लगेगा नई पॉलिसी के तहत। इसमें कितना कमाई होगी सरकार की, 1 रुपया 90 पैसा। अब रिटेलर का जो मार्जिन है, रिटेलर कौन हुआ, जिससे आप जाकर शराब की बोतल खरीद रहे हैं, रिटेलर मार्जिन, इसको एक बोतल पर नई पॉलिसी के तहत कितना कमाई हो रही है, 363 रुपया 27 पैसा। और यह क्यों हो रही है, क्योंकि इसकी MRP जो है शराब की, यानी जो जिस पर आपको बोतल मिल रही है, वो है 555 रुपया 76 पैसा। यह है नई पॉलिसी के तहत कैलकुलेशन। इसमें अतिरिक्त एक्साइज जो है 4 रुपया 54 पैसा। तो ये टोटल MRP जो हो जाएगी, टोटल MRP 560। ठीक है, ये नई शराब नीति के तहत 750 ml की एक बोतल आरके ब्रांड की, उसकी कीमत क्या बैठ रही है, 560 रुपया, जिसमें जो रिटेलर बेचने वाला है उसकी कमाई है 363 रुपया। अब पुरानी पॉलिसी में इसी आरके ब्रांड की 750 ml की एक शराब की बोतल की क्या कीमत बैठती थी, उसमें होलसेल प्राइस बैठता था, यहां होलसेल प्राइस वो उसके सामने दिखा रहा हूं, 166 रुपया 73 पैसा प्रति बोतल। एक्साइज ड्यूटी जो अब सरकार को मिल रही है 1 रुपया 88 पैसा, वो पुराने पॉलिसी में सरकार को एक्साइज ड्यूटी कितनी मिलती थी, 223 रुपया 89 पैसा। एक शराब की बोतल पर सरकार की कमाई होती थी एक्साइज ड्यूटी में 223 रुपया, नई शराब नीति में होने लगी 1 रुपया 88 पैसा। 223 और 1 रुपया 88 पैसा। पुरानी पॉलिसी में जो वैट में सरकार की कमाई होती थी वो होती थी 106 रुपया, 106। और नई नीति में वैट 1% करके कितने पे कमाई हो गई, 1 रुपया 90 पैसा। और जो रिटेलर का मार्जिन होता था पिछली पॉलिसी में, वो होता था 33 रुपया 35 पैसा। मतलब शराब बेचने वाला पहले कमाता था एक बोतल पर 33 रुपया। नई शराब नीति जो अरविंद केजरीवाल सरकार लेकर आई, उसमें उसकी कमाई, ये जो सोर्सेज हमें कैलकुलेशन दे रहे हैं उसके मुताबिक 33 रुपया से बढ़कर 363 रुपया हो गई। मतलब रिटेलर की कमाई बम 10 गुना बढ़ गई।
और सरकार की कमाई जो है एक्साइज और वैट में कहां 223 से घटकर ₹1.88 और कहां 106 रुपए से घटकर ₹1.90 हो। और एमआरपी कितनी बैठी इसकी 530 रुपए। तो आप जो है यानी आपको कितने की पड़ी, आपको पुरानी एक्साइज ड्यूटी में 530 रुपए की शराब की बोतल मिल रही थी, अब आप कितना चुका रहे हैं 560 रुपया। मतलब आपने पैसा ज्यादा दिया, लेकिन वो पैसा गया किसके पास, रिटेलर मार्जिन के पास गया 363 रुपए। सरकार को कुछ नहीं मिला। सरकार की कमाई अगर आप देखिएगा नई पॉलिसी में वो बैठेगी, ये एक्साइज ड्यूटी सरकार के पास जाएगा ₹1.88, वैट जाएगा ₹1.90 और ये जाएगा ₹4.54 अतिरिक्त एक्साइज। तो अगर कुल मिला दीजिए तो एक बोतल की कमाई पर, एक बोतल की बिक्री पर सरकार को कितना मिल रहा है, ₹8.32। और पुरानी पॉलिसी में कितना मिलता था, ₹222 जोड़ दीजिए, 106 जोड़ दीजिए। पहले सरकार की कमाई होती थी एक बोतल पर ₹329.89। अब आप सोचिए कि नई पॉलिसी और ये पुरानी पॉलिसी, तो नई पॉलिसी में सरकार की कमाई ये है ₹8.32 एक बोतल की बिक्री पर, और पहले होती थी ₹329.89 एक बोतल की बिक्री पर। अब आप बताइए ये कैसी नई पॉलिसी है जिसमें कि सरकार को ₹329 से कमाई घटकर आ जाए ₹8.32। ₹329 का 320 भी होता तो समझ लेता, 300 भी होता तो समझ लेता, ₹329 का ₹8.32 हो गया। ये तो बहुत कट्टर कमाई हो गई बॉस। और रिटेलर का मार्जिन देखिए, रिटेलर जो कमा रहा है वो तो बम है। कहां पहले कमाता था ₹33 और आज की डेट में एक बोतल पर कमा रहा है ₹363.27। यह रिटेलर कमा रहा है, रिटेलर। लेकिन इसमें भी एक कैच है। दिल्ली सरकार का तर्क क्या है? दिल्ली सरकार का तर्क यह था कि नई शराब नीति के तहत पहले ही सरकार ने पैसा जमा करवा लिया, जिससे सरकार को नुकसान की गुंजाइश खत्म हो। ठीक है, आपने पहले कहा कि भैया हमको पैसा दे दो, पहले इतना पैसा जमा कर दो, उसके बाद तुम मुझे वैट कम दे दो, एक्साइज ड्यूटी कम दे दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन पहले पैसा लेने के लिए कुछ तो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा ना। अपनी मर्जी से आप बोलेगा ये दे दो तो नहीं चलेगा। तो इसके लिए शराब बिक्री के पुराने आंकड़ों को आधार बनाया गया कि अच्छा एक काम करो, तुम 1000 बोतल, एक उदाहरण दे रहा हूं कि 1000 बोतल बेचते हो तो तुम काम करो, मुझे पहले ही इतना टैक्स भर दो और उसके बाद जो बेचोगे उसमें इतना भी दोगे तो चलेगा। तो आपने किसको आधार बनाया? पुराना जो वो बेचता था उसको, कि 1000 बोतल बेचता था, चलो ठीक है। लेकिन यहां एक सवाल खड़ा होता है। नई शराब नीति लागू होने से पहले और बाद में शराब बिक्री को लेकर कई बदलाव हुए। जैसे मार्च 2022 में दिल्ली में शराब पीने की लीगल एज 25 साल से घटाकर 21 साल कर दी गई। अब पहले 25 साल से ऊपर का लड़का शराब पीए, लड़की शराब पिए, अब 21 साल से ऊपर के लोग शराब पीने लगे। इसका मतलब शराब की बिक्री बढ़ेगी, 4 साल का गैप और मिल गया भाई लोगों, 4 साल का और मार्जिन मिल गया। तो जो 1000 बोतल बेचता था वो 1000 ही बेचेगा। आपने तो टैक्स ले लिया 1000 पे, अब वो बेच रहा है 10,000, आपका तो नुकसान होगा ना। दूसरा पॉइंट, मई 2022 में दिल्ली के बार और रेस्टोरेंट में शराब की बिक्री का समय बढ़ा दिया गया। अब शराब ज्यादा समय तक बिक रही है, ज्यादा समय तक बिक रही है, ज्यादा उम्र के लोग पी पा रहे हैं, तो ज्यादा बोतलें बिकेंगी, ज्यादा बोतल बिकेंगी तो सरकार का नुकसान ना होगा बॉस। लेकिन आपने बना दी नई पॉलिसी।